हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज दशहरे का पावन त्यौहार है। विजयादशमी के पावन शुभ अवसर पे इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, जो भी इस यूट्यूब परिवार के अभिन्न हिस्से हैं, उन सभी को हृदय के अंतरतम गहराइयों के साथ शुभ दशहरा के त्यौहार की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है, इस त्यौहार से आपके जीवन और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां, सुख और शांति आए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जो समायोजन संबंधी जो MRC यानी मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी का जो आदेश है, जो सचिव महोदय के माध्यम से निर्गत हुआ था, वो आदेश अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारियों को भी मैसेज कन्वे हो गया है। इसकी शुरुआत भले ही आगरा से हुई है, लेकिन और भी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीगण इस संबंध में ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से ही अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों को मैसेज कन्वे कर चुके हैं। MRC का जो मामला है, इसमें बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को कन्फ्यूज़न है, एक भ्रम की स्थिति है। दोस्तों, MRC एक जो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, जिन लोगों ने 68,500 भर्ती के तहत अपने मूल जनपदों को छोड़ अन्य जनपदों में नियुक्ति पाई थी और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने मूल जनपदों की ओर गमन किए थे, उनका ही केवल मामला है। और ये भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें शामिल हैं और इसमें जनरल या अन्य जो कैटेगरी है, उनके शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बिल्कुल नहीं शामिल हैं। तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इसमें जो जनरल यानी अनारक्षित वर्ग के शिक्षक हैं, MRC के मामले में उनकी मौलिक तिथि नहीं ली जाएगी। इसमें केवल जो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन थे, उनका ही केवल मामला है, उन्हीं को ही केवल राहत मिलेगी और उनकी जो गैर जनपद में प्रथम नियुक्ति तिथि है, वही समायोजन की प्रक्रिया में उनकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। तो इससे संबंधी आदेश दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से निर्गत हुआ है। बिल्कुल हम उस आदेश को आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा से संबंधित जो भी आपके हित की बातें हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आप तक जाती हैं। आपका प्यार इस चैनल पे ऐसे ही दोस्तों बना रहे। आगे बिना देर किए आते हैं और आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पत्र से रूबरू कराते हैं। आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आगरा ने पत्र निर्गत किया है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये पत्र प्रेषित हुआ है। डिस्पैच इसका है 9481-87 और ये जो जिस दिनांक को निकला है 10 अक्टूबर 2024 को। इसमें दोस्तों वही बात हो रही है कि वरिष्ठता निर्धारण का मामला है। अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षक यहाँ देखिए एकदम क्लियर कर दिए हैं
68,500 भर्ती के केवल एमआरसी शिक्षक की वरिष्ठता निर्धारण का मामला आ रहा है। उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें कि जो कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 11/751/828/2024-25 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व 2 को माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए दिनांक 21 मार्च 2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है। लर्नेड सिंगल जज हैज़ राइटली नोटेड दैट द अंडरटेकिंग गिवन बाय द पिटिशनर्स ड्यूरिंग देयर ज्वाइनिंग एज पर द इनिशियल प्लेसमेंट would not have any binding effect in as much as they were compelled and the affidavits were given by them in anxiety to secure their joining and not to secure transfer to the district of their choice. It was incumbent upon the board to place the candidates in order of their merit, considering their choice and the arbitrary action of the Board of Basic Education in proceeding to allot the district to the selected candidates as per their choice without considering their respective merit has already been set aside in the first round of litigation with respect to the meritorious reserved category candidates. For all the above noted reasons, in addition to what has been held by the learned single judge, we don't find any merit in the challenge. The appeal is dismissed accordingly. It goes without saying that the issue in this litigation is only pertaining to the meritorious reserved category candidates and in no case it can be of any benefit to any other category candidate. तो इसमें सीधी सी बात है कि शिक्षक शिक्षिका जो भी हैं उनको अपने मूल जनपद में कुछ समय के बाद जाना होता है और उनका जो नियुक्ति का मौलिक नियुक्ति है वो जो नए जनपद में आए हैं वो नहीं लिया जाएगा, अपना उनका पुराना ही रहेगा। तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 13/394/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व अन्य योजित की गई, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2023 को डिसमिस करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया। वी आर नॉट इंक्लिन टू इंटरफियर विद द ऑर्डर इम्प्यूग्ड हियर इन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील इज डिसमिस्ड अलॉन्ग विद द पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी। उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है से संबंधित अपने अपने विकासखंड की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 13 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक स्थिति में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जितेंद्र कुमार गौड़, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा। तो दोस्तों आपने देखा कि एमआरसी के मामले में ये सूचना ली जा रही है। अब दशहरे का पावन त्यौहार है, इसके बाद पूरी उम्मीद है, पूरी बातें हो रही थी कि इसी त्यौहार के अवकाश के बाद जो रिजर्व्ड आर्डर है जिसमें समायोजन कनिष्ठ शिक्षकों के मामले में पैरवी प्रभावी तौर तरीके से की गई है वो ओपन होगा तो ही पता चलेगा। सरकार तो अपने तौर तरीके से अपनी जो पूरी बातें हैं समायोजन की जो प्रक्रिया है उसको गति दे रही है और जब ये ऑर्डर क्लियर होगा तो ही सरकार को भी दिशा मिलेगी और जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कनिष्ठ शिक्षक हैं जो कि समायोजन की सूची में जिनका नाम है उनको भी शांति मिल पाएगी। आज के लिए इतना ही। जल्द इससे रिलेटेड अन्य वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।